नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज यहां पर हम बात करने वाले हैं आज के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हां, गीता के इन श्लोकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखिए, मैंने कल आपसे विचारों के बारे में बात करी थी, किस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं उसके बारे में हमने बात करी थी। विचारों को कर्म के साथ कनेक्ट करने की हमने बात करी थी। इसी का एक अगला और रूप मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। बहुत कम लोगों को पता है यहां पर, या जिन्होंने गीता पढ़ी है उन्हें पता होगा कि श्रीमद् भगवत गीता के अलावा एक और गीता भी है। जी हां, और महाभारत काल में भी एक गीता का ज्ञान था जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उसे श्री कृष्ण ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आखिर क्या करने की सोच रहे हैं। प्लानिंग वर्ड आप सभी ने सुना होगा और करते भी होंगे, और प्लानिंग के साथ प्लॉटिंग भी आ जाता है फिर, और वो ही प्लॉटिंग आज के जीवन के लिए खराब साबित हो रहा है। देखिए, प्लानिंग इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ईच एंड एवरी वर्क। हर काम में प्लानिंग, योजनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब वो योजना कितनी अच्छी है, कितनी ज्यादा पॉजिटिव है, ये हम नहीं शायद कर पाते कभी। योजना बनाना बहुत आसान है, ख्याली पुलाव पकाना। जी हां, योजनाएं बनाना बहुत आसान है, उतना ही आसान ख्याली पुलाव पकाना। उस ख्याली पुलाव को एक्चुअल में खाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से उस योजना को एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है। जी हां, देखिए, गीता में जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि अर्जुन कहीं ना कहीं योजनाएं तो बहुत सारी लेके बैठे थे, एक तरह से ख्याली पुलाव, असमंजस की स्थिति, बहुत सारी ऐसी चीजें थी उनके दिमाग में। डर भी था और हिम्मत भी थी। अपने बुजुर्गों के प्रति कुछ करने की भावनाएं भी थी, और उनसे युद्ध कैसे करना है और क्यों करना है इसका एक विचार भी था। कुरुक्षेत्र, जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी, वो एक ऐसी जगह बन गई जहां पर बहुत सारी भावनाओं का और बहुत सारी योजनाओं का समावेश भरा पड़ा है। देखिए, जब भी आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास प्री प्लान्ड तो होता ही होती चीजें। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग्स में चेंजेस भी आते जाते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है और ये होना भी चाहिए। इसी में एक वर्ड निकल के आता है, फुल प्रूफ प्लान। मतलब कि A टू लेके Z तक पूरा प्लान है। और एक वर्ड आता है बैकअप प्लान। मतलब कि अगर कोई गलती हुई तो मैं फटाफट से बैकअप प्लान यूज कर लूंगा। उसी तरह से हमारा जीवन भी है। हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं और उस काम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम ये तो देखते हैं, पर हम कभी भी नहीं सोचते कि उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या प्लान है यहां पर। और यही गीता में बताया गया है कि विफल होने से अच्छा है थोड़ा समय लेके सफल होना। ध्यान से सुनिएगा, विफल होने से अच्छा है थोड़ा समय लेके सफल होना। rather than to lose the thing, wait for a second and then get success.
जी। तो इसीलिए यहां पर गीता में बताया गया है कि आप अपनी सोच पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, उन सोच को, उन विचारों को अपने कर्म से कनेक्ट करें और एक संपूर्ण योजना तैयार करें। उस संपूर्ण योजना को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप एक संपूर्ण योजना लेके आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपकी सफलताएं निश्चित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है कि जब हम योजनाएं तैयार कर लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड बेसिकली। उन ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में हम अपनी योजनाओं को खराब कर देते हैं। जी हां। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी काम करें या जब भी आप किसी भी तरह से किसी भी काम में इन्वॉल्व हों तो पेशेंस जरूर रखिएगा, धैर्य। पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। तो इसीलिए आपको पेशेंस जरूर रखना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं तो उन योजनाओं के खराब होने का डर बढ़ जाता है और उसके कारण से चीजें खराब होने लग जाती हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा समय खराब है। कुछ भी होता है हमारे जीवन में, दोष सारा जाता है समय के ऊपर। जी हां, समय को दोष दे दो, सारी प्रॉब्लम ही खत्म। हमने कुछ नहीं किया, वी आर एब्सोल्युटली फाइन। जो किया है वो समय ने किया है। भाई मेरे, अगर कर्म आप कर रहे हैं तो दोष भी आपको लेना चाहिए, ना कि समय को। इसीलिए कर्म आपका है, योजना आपकी है, फल भी आप ही को मिलेगा, तो दोष भी आप ही को मिलेगा और दोष का जिम्मा भी आप ही को लेना होगा, कोई और नहीं लेगा। तो इसीलिए समय को दोष मत दीजिए या समय को मत कोसिए या किसी और को मत कोसिए। अगर कोसना है अपने आप को कोसिए। इफ यू वांट टू ब्लेम ऑन समवन और समथिंग, ब्लेम ऑन योरसेल्फ। द फर्स्ट ब्लेम हैज टू बी ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप की गलती देखिए, उसके बाद दूसरों की गलती सोचने की कोशिश करिए। तो इसीलिए अपनी योजनाओं को बनाने में ज्यादा समय लगाइए, थोड़ा सा अच्छे से बनाइए। आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का सारा सोच के बनाइए। उसके बाद ही कोई निष्कर्ष लीजिए, किसी डिसीजन पे पहुंचिए। हवा में तीर मत छोड़िए, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और अपनी योजनाओं को बनाने के लिए किसी का मार्गदर्शन लेना हो तो जरूर लीजिएगा। जैसे गीता में बताया गया है कि अर्जुन ने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ली थी, भगवान श्री कृष्ण का सहयोग लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को उन योजनाओं को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के बारे में बताया था। इसीलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण हमेशा थे पूरे महाभारत में, पर साक्षात उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, जबकि बैकग्राउंड में वो सब कुछ कर रहे थे। तो इसीलिए आप भी अपने जीवन में अपनी योजनाओं को पूरी तरह से बनाएं और उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट करें। यही मेरा आज का उद्देश्य था। आई होप आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे और ये गीता के जो अध्याय हम चला रहे हैं ये आप सभी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज 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 इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देख पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन से रिलेट कर पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे और भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में और आगे कुछ जानना चाहते हैं,
अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को खत्म करने के लिए आप मेरी सर्विस को यूज करना चाहते हैं, हीलिंग, मोटिवेशन, रेकी, अपने जीवन में अपने शरीर के चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कहीं आके आपको इसके बारे में बताऊं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर ज्योतिष ज्ञान के बारे में या ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।